हेलो नमस्कार बच्चों, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? जी, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे। मैं सुमन कुमार आप तमाम बच्चों को एक बार फिर से इस हमारे प्यारे से चैनल EMS क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी बच्चों, मैं पुनः आप लोगों के लिए एक बार फिर से 9.1 का जो 1 नंबर से 6 नंबर तक सवाल सॉल्व कर चुके थे बच्चों। तो आज की इस क्लास में 7 नंबर का सवाल है बच्चों। जी हाँ, 7 नंबर का सवाल है। आप देख सकते हो जो आपके सामने इस यहाँ पर हमने चित्र भी पहले से ऑलरेडी बना लिए हैं ताकि आपका समय नष्ट ना हो बच्चों। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि वही आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए यह वीडियो तैयार कर रहा हूं। जिस तरह से आपने पिछले कई वीडियो में अपना मूल्यवान समय देकर इस वीडियो को देखने का काम किया और इससे फायदा उठाने का काम किया बच्चों। तो बच्चों, मैं आपका बिना समय नष्ट किए हुए अब चलता हूं अपने सवाल की ओर। देखिए, आज का हमारा 7वां सवाल जो है बच्चों, वह है हमारा इस टाइप का। देख सकते हो 7 नंबर का सवाल जो है हमारा वह इस टाइप का है बच्चों। कहता है एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। बच्चों, कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन, कोई एक भवन है भूमि के किसी एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचे कोई भवन है, भवन के शिखर पर लगी, शिखर पर किसकी शिखर? भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार लगा हुआ बच्चों। कहता संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। बच्चों, कह रहा है 20 मीटर ऊंचे कोई एक भवन है, इस भवन के ऊपर में एक कोई संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बच्चों, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो 20 मीटर। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो आप देख सकते हो, आपके लिए हमने पहले से चित्र बना रखे हैं। यह देखो, हम मान लिए यह BD हमारा एक भवन है, जिस भवन की ऊंचाई आपको दिया हुआ बच्चों 20 मीटर। अब साथ में इसी भवन, यह BD भवन जो है हमारा, इस BD भवन के ऊपर में एक टावर लगा हुआ बच्चों। आप लोग देखे होंगे काफी ऐसा घर होता है जिस घर के ऊपर में एक टावर लगा हुआ रहता है बच्चों। तो टावर, मान लो कि यह टावर है, छत पर जो टावर रहता है, तो छत जो टावर है, टावर का जड़ वाला बिंदु और शीर्ष वाला बिंदु ये हो गया। तो कहता है मीनार जो है, मीनार का तल मीन्स जड़, और शिखर, शिखर मीन्स सबसे ऊपर वाला हिस्सा बच्चों ये रहा। तो कहता है तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है भूमि के किसी बिंदु से बच्चों 60 डिग्री और 45 डिग्री एंगल है। तो बताओ, अगर ये इसको हम 60 मान ले बच्चों, 60, तो इसको कितना मानना होगा? कम है, तो इसको हमें 45 डिग्री मानना होगा। तो इस प्रकार से हमें कह रहा है कि आपका जो ये एक जो भवन दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, और इस भवन के ऊपर जो आपको टावर लगा हुआ है, इस टावर की ऊंचाई क्या होगा? देख सकते हो बच्चों, सवाल आपका इस तरह का है। यहाँ पर आपको लिखना होगा सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना, माना कि BD एक, जी हाँ बच्चों, BD एक 20 मीटर ऊंचे भवन 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 होगा, 20 मीटर ऊंचे भवन है, एवं AD एक H मीटर ऊंचे, इसको मीनार, H मीटर ऊंचे
मीनार है। बच्चों इस तरह से आपको लिखना ही होगा पहले। तो कहता है माना कि बीडी एक 20 मीटर ऊंचे भवन है एवं एडी एक एच मीटर ऊंचे मीनार है। बच्चों इस एडी को हमने क्या माना, एच मीटर, और बीडी दिया हुआ आपका 20 मीटर। यहाँ से बीसी को आप मान सकते हैं, नहीं माने तो कोई बात नहीं, मान सकते हैं। बीसी बराबर एक्स मीटर। चलो इस बीसी को हम क्या मान लिए बुआ, एक्स मीटर। आप देख सकते हो आपको इसमें जो निकालना है वह सिर्फ एडी का लंबाई निकालना है, क्योंकि यही एडी आपका जो है यह मीनार की लंबाई है। देख सकते हो एडी को क्या माना, एच मीटर। चलो बच्चों यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से हल। चलो समकोण त्रिभुज, हम यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज। चलो वो छोटा वाला लिख सकते हैं, क्या होगा, तो बीसीडी, समकोण त्रिभुज बीसीडी में। बच्चों आप देख सकते हो समकोण त्रिभुज आपका बीसीडी है। इस बीसीडी में क्या सब दिया हुआ है, तो हाँ बीसी की लंबाई x है और बीडी की लंबाई 20 है। तो यहां से आप लगा सकते हो, अगर यहाँ पर थीटा है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किस में लगाओगे बुआ, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा कितना है आपका, तो थीटा आपका 45 डिग्री रखेंगे। टेन 45 इज इक्वल टू बीडी का वैल्यू बुआ 20, बीसी का x। इतना रखने के बाद अब यहां से मान रख दे थीटा का, टेन 45 का मान बुआ 1, और यहां से 20 बटा x, और क्रॉस करने पर आपको मिलेगा x बराबर 20 मीटर। ये रहा बच्चों आपका x का मान। अब देखो यहां से क्या करना, आपको पुनः लेना है। पुनः समकोण त्रिभुज एक और दिखाई दे रहा होगा आपको, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बच्चों अगर देखें, आप देख सकते हो बी सी डी त्रिभुज में आपको बीडी का लंबाई 20 था, बीसी की लंबाई x था, हम x का मान निकाल चुके हैं। अब देख सकते हो ए बी सी त्रिभुज में अगर हम हल करें तो ए बी सी त्रिभुज में थीटा कितना बच्चों, तो 45। यहां से हम लोग रखेंगे इस प्रकार से, चलो हम रखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा बी सी। तो बच्चों टेन थीटा, टेन कितना, तो टेन का 60 डिग्री। अब ए बी को देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देखो बच्चों ए बी में दो पार्ट है, एक है ए डी, दूसरा है बी डी। हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों को जोड़कर, हम लिखेंगे ए डी प्लस बी डी। अगर हम ए डी और बी डी को जोड़ दे बच्चों तो हमें मिलेगा बड़ा वाला भुजा ए डी, वही लिखे हैं ए डी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बी सी, तो बी सी का वैल्यू कितना, तो एक्स। बच्चों अब इसको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले आपको टेन 60 का वैल्यू रखना है, और टेन 60 का मान √3 इज इक्वल टू, अब बताओ हुआ एडी को क्या माना था आपने शुरू में, एडी यहाँ हमारा क्या चीज है, तो मीनार है, और एडी एक एच मीटर ऊंचे मीनार है। एडी की जगह पर हम रख सकते हैं एच प्लस बीडी की जगह पर, बीडी की जगह पर बच्चों, बीडी की जगह पर देख सकते हो बीडी ये कितना है आपका 20 है, हम रखेंगे 20 बट यहाँ पर क्या है, यहाँ भी x है आपका, या नहीं तो x का मान रख सकते थे। चलो आगे देख लेते बच्चों। इसको क्रॉस करें, क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगा x√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। तो बच्चों हमें जो वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ h का। आप देख सकते हो यहां से मिल गया x, तो हम यहां से रख सकते हैं समीकरण समीकरण कितना, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो बच्चों यहां देख सकते हो x की जगह पर आप रख सकते हो x का मान। तो x का मान कितना है, तो x का मान आपको पता है, यहां से ये देख सकते हो x बराबर 20 है, तो x की जगह पर आप 20 पुट कर सकते हो।
20√3 बराबर h प्लस 20। बच्चों आपको क्या करना है, अब इस x का मान निकालना है, इस 20 को दूसरी तरफ भेजो तो हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू 20√3 माइनस का 20। अब इस प्रकार से आपको क्या करना है, देख सकते हो दोनों में 20 है बच्चों, तो लिख दे h इज इक्वल टू, कॉमन ले लो यहाँ से 20 अगर निकाल लें √3 माइनस का 1। इस प्रकार से बच्चों आपका वैल्यू हो जाएगा 20 × √3 और माइनस का 1। यह किसका मान आया बच्चों, यह आया आपका h बराबर वैल्यू, जो कि h हमारा किसका मान है बच्चों, h है हमारा टावर। वो जो टावर है हमारा, वो टावर का वैल्यू हमारा, टावर को हमने माना था पहले से ही h। अब देख सकते हो इसको हम लिख देंगे मीटर और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों, h इज इक्वल टू 20 × √3 माइनस 1 जो आया बच्चों h का है, और h हमने माना था शुरू में, देख सकते हो आप, h मीटर ऊंचे मीनार है। एडी को हम माने थे, एडी को माने थे h मीटर मीनार, और मीनार की ऊंचाई हमें निकालना था। तो यहां से आप लिख सकते हो या ऐसे भी, अतः मीनार की, बच्चों इस प्रकार से आप लिख सकते हो ऊंचाई इज इक्वल टू 20 × √3 माइनस का 1, ऐसे भी लिख सकते हो। यह रहा बच्चों आपका पहला सवाल आज के इस वीडियो का, और यह सवाल नंबर 7 है बच्चों आपका एनसीईआरटी बुक का। बच्चों आप इसे नोट करके देख सकते हैं, ये सवाल रहा आपका, उसके बाद यहां से सवाल रहा, आप इसे बिल्कुल सही ढंग से नोट करें बच्चों। फिर चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल की ओर। चलो बच्चों अब आ चुके हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 8 की ओर। देखो सबसे पहले कि 8 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों, ये देखो 8 नंबर का सवाल जो है हमारा बस वही सवाल है, 7 नंबर के सेम है। देखो 8 का क्या कह रहा है, जो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये बच्चों एक पेडेस्टल है, अर्थात कोई एक भवन ही मान लें, एक भवन के शिखर पर मतलब भवन के ऊपर में कोई एक मूर्ति लगी हुई है, जिस मूर्ति की ऊंचाई है बच्चों 1.6 मीटर। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बच्चों एक छत है, छत के ऊपर में कोई एक मूर्ति है, तो कहता है भूमि के किसी भी बिंदु से मूर्ति का जो शिखर है उस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात भवन या छत की ऊंचाई ज्ञात करें। बच्चों आपका बस 8 नंबर भी सेम है जैसे सेम 7 का था, देख सकते हो आपके लिए हम पहले से फिगर बनाकर रखे बच्चों। ये देखो हमारा एक ये पेडेस्टल कोई हो गया, इस पेडेस्टल के ऊपर में बच्चों एक हम यहाँ पर देख सकते हो मूर्ति बना ली है। बहुत अच्छा मूर्ति है, देख सकते हो आप लोग। चलो इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग, ए बी सी, और बच्चों इसको रख देते हैं डी। आप देख सकते हो एडी हमारा एक मूर्ति है, बी डी हमारा पेडेस्टल है, और ये जो कोई एक बिंदु है भूमि पर सी बिंदु कोई हम एक ले लिए हैं। अब इसमें क्या कहता है, जो मूर्ति है ना हमारा, जो उस मूर्ति की ऊंचाई है बच्चों 1.6 मीटर। चलो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1.6 मीटर ऊंची है इस मूर्ति की ऊंचाई। बच्चों इसके बाद ये जो पेडेस्टल है ना, इस पेडेस्टल को हम लोग मान लेते हैं h मीटर। चलो अब इन तमाम चीज को यहाँ पर हमें लिखना होता है बच्चों, ये सब छोड़े नहीं, इसको लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है लिखना। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि बी डी, माना कि बी डी एक h मीटर ऊंचे पेडस्टल है, एवं एडी एक 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति लगी
है। इस प्रकार से बच्चों हमारा एक मूर्ति है AD 1.6 का, और ये जो मूर्ति लगी हुई है ना, यह मूर्ति हमारा BD जो H मीटर ऊंचे एक पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के ऊपर में मूर्ति लगा हुआ है हमारा 1.6 मीटर का। बच्चों अब क्या कह रहा है कि पेडेस्टल का शिखर जो है उससे इस भूमि का उन्नयन कोण बन रहा है, और जो हमारा मूर्ति है, मूर्ति के भी शिखर से बन रहा है और पेडेस्टल के भी शिखर से बन रहा है। पेडेस्टल हमारा क्या है BD, मूर्ति क्या है हमारा AD। तो मूर्ति जो है AD, उसका शिखर क्या हुआ A, BD का शिखर D। तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वह उन्नयन कोण बन रहा है बच्चों मूर्ति के शिखर से 60 डिग्री का। ये देखिए बड़ा वाला कोण हो गया हमारा 60 डिग्री का, और जो हमारा पेडेस्टल है उससे बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमें निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई। इस प्रकार से लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिख सकते हो आप। अब यहाँ से लिख सकते हो बच्चों, जैसे कि देख सकते हो ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज है, इसमें 45 का एंगल बन रहा है। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में 60 का एंगल बन रहा है, इसको हम H मान लिए। तो हम यहाँ पर अगर लिखे भी थे तो इसको H मान दिए। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते थोड़ा सा मान सकते हैं, एक जरा सा माना कि BC बराबर X मीटर, इसको मान ले, अच्छा लगेगा। नहीं मानेंगे मानिएगा तो कोई बात नहीं। चलो बाबा यहाँ से आगे देखते हैं, कौन लिख सकते हो ABCAB लिख सकते हो। BCA कितना दिया हुआ 60 डिग्री, और उसके बाद DCB कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। अब यहां से क्या करना है आपको, जो ऐसे लिखना है समकोण समकोण त्रिभुज। बच्चों यहां पर आप जरूर लिख दें हल। हल लिखें, समकोण त्रिभुज का नाम दे। सोचो बुआ कि आपको क्या हल करना है। ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, इस छोटा वाला त्रिभुज में यह जो हमारा BD है यही पेडेस्टल है, और इसको माने है H। इसी H का मान निकालना है आपको। समकोण त्रिभुज इस छोटे वाले को लिख देते हैं, कौन सा है हमारा, तो हम लिख देते हैं BCD में। बच्चों ये देख सकते हो H है, यह X है, और यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 45 का। तो इन दोनों का अनुपात 10 में ही मिलेगा आपको। 10 थीटा बराबर BD बटा में बच्चों BC। तो 10 45 बराबर BD को H माने हैं, BC को X माने हैं। रखे यहाँ पर फटाफट और इसको सॉल्व कर ले। तो देख सकते हो X बराबर H हो जाएगा आपको। इस प्रकार से दोनों बराबर हो गया और समीकरण इसको X मान लेते बच्चों। यहां से क्या कर लेते हैं हम लोग, पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देख सकते हो कौन सा समकोण त्रिभुज लेना हुआ, ABC, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC में फिर से यहां लगाना होगा आपको 10 थीटा इज इक्वल टू। बच्चों देख सकते हो अगर थीटा 60 डिग्री का है हमारा, तो यहाँ से सामने वाला जो AB है वो हमारा लंब हो गया और BC हमारा आधार हो गया। लगा दो यहाँ से बुआ AB बटा BC, और रखना है 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AB को देख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो AB को लिख सकते हो AD प्लस BD। इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग AD प्लस BD, बटा में बुआ BC, रख दो एक बार BC यहीं पर। चलो अब सबके मान को यहाँ पर पुट कर लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। बताओ तो 10 60 का मान √3 इज इक्वल टू AD का वैल्यू पता है आपको, मूर्ति है 1.6, BD का वैल्यू H, और BC का वैल्यू X। इस प्रकार से अगर यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा x√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस का H। तो बच्चों हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, अब यही बात आप समझ जाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो परेशानी होगी। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है H का मान। अगर H का मान निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, H को बचाएंगे, H का मान रखेंगे, H चाहिए हमको यहाँ पर। तो जरा बताओ यहाँ पर क्या है हमें X, तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 में X का जो मान है उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से X का मान रखने पर, इस प्रकार से बच्चों
उसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो बताओ x का जो मान है कितना है, x और h दोनों बराबर ही हैं। x की जगह पर आप क्या रख दे, h रूट 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब बताएं बुआ यहाँ से किसका मान आपको निकालना है, h का। इस h को इधर लेकर आओ। अगर h हमारा राइट से लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा, ये इसका साइन बदल जाएगा, ये इधर जाएगा तो इस h का इसका ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। h रूट 3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6 ये बचा। अब क्या करो बुआ, इन दोनों में से h को कॉमन ले लो। इन दोनों में से अगर h निकल गया तो क्या मिलेगा आपको देख सकते हो। अगर दोनों में से h निकल गया तो रूट 3 माइनस का 1 बचेगा। h अगर कॉमन ले ले रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 बचेगा आपका वैल्यू। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जो h का मान निकालना है तो h इज इक्वल टू निकालना है। h क्या लगा हुआ है, इनटू में। इसको ना रूट 3 माइनस 1 को दूसरी तरफ भेजो, h इक्वल 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस का 1। यह जो हमारा रूट 3 माइनस 1 है बुआ इंटू में ना है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो बचेगा h का जो इंटू है तो h बराबर जो बच गया, ये रूट 3 माइनस 1 उधर जाकर भागा हो गया, 1.6 बाई रूट 3 माइनस 1। क्या कर लो कि नीचे में अपरिमेय संख्या, इसका कर लो परिमेयकरण। तो परिमेयकरण तो आप लोग को आता होगा, नहीं तो सुने गौर से। ये जो माइनस लगा हुआ है इस माइनस को प्लस कर देना है और ऊपर नीचे फिर से इसी चीज को गुना कर देना है। जब भी परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले जो भी कुछ लिखा हुआ इसके साइन को बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो बउआ यहाँ से क्या मिलेगा आपका, देख सकते हो दोनों गुना करोगे तो सेम मिलेगा 1.6 इंटू रूट 3 प्लस का 1 अपॉन देख सकते हो रूट 3 माइनस 1 क्रॉस रूट 3 प्लस 1। बच्चों यह हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम फॉर्मूला तोड़ देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया हमारा ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से बताओ क्या मिलेगा आपको, h बराबर मिलेगा 1.6 इंटू रूट 3 प्लस का 1 बटा में यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा माइनस का 1। h इज इक्वल टू 1.6 इंटू रूट 3 प्लस का 1 बटा बुआ। अब देखो 3 में से अगर एक घटाओगे 2 मिलेगा। अब बताओ यहाँ से क्या मिला, कितना अच्छा सवाल है, देखो कैलकुलेशन है, बड़ी अच्छा लगता है बनाने में बुआ। अब बताओ यहाँ से आपको क्या मिलेगा। अब बताओ कि ऊपर में 1.6 है, नीचे में 2 है, 2 से अगर इसको हम क्रॉस करें तो कट जाएगा हमारा, और कितना बार में 0.8 इंटू रूट 3 प्लस का 1 मीटर। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, और इसी को लिख देंगे हम अतः पेड अस्टल की ऊंचाई बच्चों इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे बराबर 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। यही रहा हमारा आंसर। बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह आपके सामने यह सवाल नंबर 8 है। आप इसे निश्चित ही नोट करें, ध्यानपूर्वक सीखे समझे। अगर आपको इसमें फिर से कहीं त्रुटि नजर आए, आपको समझ में नहीं अगर आए, आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि सर इस जगह क्या हुई है, या अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखने का काम करें, जरूर ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि आसान वे में हम बताकर आपको जरूर बताए हैं। बच्चों इस प्रकार से आपका आज इस वीडियो में 2 सवाल हम देख सकते हो, एक 7 नंबर और एक 8 नंबर हमने आपको बता कर दिए हैं। आप जरूर इसे लिखें, और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट करें और मिलते हैं फिर बच्चों अगले दिन। तो तब तक मैं आप लोगों के लिए बाय, गुड नाइट।